हेलो, आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय किताब की। ना इसकी भाषा समझ में आती है, ना ही इसकी तस्वीरें। इसमें दर्ज ऐसे पौधे हैं जो धरती पर कहीं नहीं उगते, और ऐसे तारामंडल जो किसी अनजान गैलेक्सी की ओर इशारा करते हैं। आज के टाइम पे 600 साल हो चुके हैं, पर इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, ना कोई कोड ब्रेकर्स, ना कोई इतिहासकार। यहाँ तक कि आज की AI भी हार मान चुकी है। यह है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे अबूझ किताब। क्या ये किसी सनकी का मजाक है, या फिर एलियंस का कोई संदेश, या कोई ऐसा राज जो सदियों से इंसान के पकड़ से बाहर है? तो चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच द्वारा खोजा गया था, जो रोम के एक जेसुइट कॉलेज से खरीदे थे। 2009 में येल यूनिवर्सिटी ने इस मैन्युस्क्रिप्ट पर रेडियो कार्बन डेटिंग की, तो उससे ये मालूम चला कि इसकी उत्पत्ति 1404 से 1438 के बीच हुई होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, यह केवल वेमल यानी कि चम्रपत्र जिस पर यह किताब लिखी गई है, उसकी ये तारीख है। हो सकता है कि वेलम को बाद में इस्तेमाल किया गया होगा। वहीं इसके ऐतिहासिक मालिकों में सम्राट रुडोल्फ सेकेंड का नाम आता है, जिन्होंने इसे 600 स्वर्ण डुकेट्स में खरीदा था, जो आज के लगभग $90,000 के बराबर है। और संभवतः यह अनुमान है कि जॉन डी और एडवर्ड केली ने रुडोल्फ दी सेकेंड को जादुई पुस्तक बेची थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ही थी। अब आप इसकी बनावट पे जरा ध्यान दोगे तो यह वेलम यानी कि जानवर के खाल पर लिखी गई है, जिसमें अनुमान के मुताबिक पहले 272 पेज थे, लेकिन येल विश्वविद्यालय और विकिपीडिया के अनुसार मैन्युस्क्रिप्ट में 240 पेज ही बताए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें 6 सेक्शंस भी मौजूद है। पहला हैरेबल सेक्शन, यानी जब आप इस किताब को खोलोगे तो हर पेज पर एक या दो अजीबोगरीब पौधे की तस्वीर होती है। इन पौधों का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं दिखता, शायद यह काल्पनिक या प्रतीकात्मक हो सकता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें जितने भी पौधे मौजूद है, उनमें से किसी भी पौधों का जड़ या पत्ता एक दूसरे से मैच नहीं करता। सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, इसमें गोल आकृतियां जो तारे, चंद्रमा और ग्रह जैसे दिखते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चित्र के बाईं ओर की आकृति को ध्यान से देखो। इसमें आपको 12 पंखुड़ियां, 12 किरणें जो लाल और नीले रंग में हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई दिख रही होगी, जो संभवतः सौर चक्र या राशि चक्र को दर्शा रही है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें मौजूद 12 पंखुड़ियां 12 महीने, 12 राशियां या 12 घंटे को दिखा रही होगी। और केंद्र में जो एक चेहरा है, वो शायद चंद्रमा या सूर्य का मानवीकरण लगता है। और दाईं ओर की आकृति के बाहरी घेरे में 12 मानवीय चेहरे 12 पंखुड़ियों की जगह पर है, और केंद्र में एक फूल जैसी रचना। यानी पहली आकृति में चेहरा केंद्र में है और फूल बाहर, दूसरी आकृति में चेहरा बाहर है और फूल या तारा केंद्र में है। यानी बाईं ओर की आकृति का ठीक उल्टा दाईं ओर की आकृति है। ये दो आकृतियां शायद एक ही विषय को दो अलग अलग दृष्टिकोण से दर्शा रही होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आकृतियां खगोल विज्ञान की रहस्यमयी समझ को दर्शा रही है, या फिर कोई पूरी तरह से खो चुका ज्ञान है? और अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सेक्शन की। इसमें नंगी औरतों की अजीब आकृतियां दिखती है, जो नालियों या नदी नुमा संरचना में नहाती या तैरती हुई नजर आती है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये महिला प्रजनन प्रणाली या कुछ अलंकारिक जीवन प्रक्रिया को दर्शा रही है। वहीं फोर्थ फार्मास्यूटिकल सेक्शन है। इसमें छोटे छोटे पौधों, जड़ों और कंटेनर्स की तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है जैसे दवाइयां बनाने की रेसिपी या विधि दी गई हो। और फिफ्थ है रेसिपी सेक्शन। पेज या टेक्स्ट की लंबी लाइनों में छोटे फूल के चिन्ह हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रेसिपी या निर्देश है, मगर ये भाषा हम लोगों से अनजानी है। वहीं सिक्स सेक्शन कॉस्मोलॉजी है। कुछ शोधकर्ता इसे एस्ट्रोनॉमिकल से अलग मानते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड सदृश संरचना के अलावे मानव के भी चित्र संकलित हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह किसी प्राचीन जादूगर या अल्केमिस्ट की नोटबुक हो सकती है, जिसमें खगोल विज्ञान, औषधि या जड़ी बूटी का रहस्य छिपा हो। हालांकि मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट वॉयनिचीज नामक अज्ञात लिपि में लिखा गया है, जो अभी तक अपठित है। इसमें लगभग 1,70,000 अक्षर और 35,000 शब्द मौजूद है, जिसमें लगभग 8,114 अद्वितीय शब्द है। कई सिद्धांत और डिस्क्रिप्शन प्रयास हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में कोई मजाक है? क्योंकि कुछ लोग जैसे गॉर्डन रग का मानना है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक धोखा या मजाक भी हो सकता है। लेकिन ये सवाल उठता है, अगर ये नकली है तो इतनी मेहनत किसने और क्यों की? क्योंकि जब आप चमड़े की लागत और लेखन की जटिलता को देखोगे तो आपको इसे बनाने के पीछे की कड़ी मेहनत दिखेगी। और 2021 में येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने TF-IDF एल्गोरिदम का उपयोग करके दिखाया कि बुक में लिखे पाठ चित्रों के विषय से मेल खाते हैं, जिससे यह सुझाव मिलता है कि यह अर्थपूर्ण हो सकते हैं। इसका मतलब ये कोई जालसाजी नहीं है। वहीं जांच की बात करूं तो कोल्ड वार के समय अमेरिका की NSA ने भी इस पर कोड ब्रेकर्स लगाए, पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें कोई स्पष्ट संरचना नहीं है। यानी इसमें यादृच्छिकता और संरचना दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं, जो किसी कोड के लिए असामान्य बात है। फिर 2018 में AI और मशीन लर्निंग ने भी इस पर विश्लेषण किया। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह कहा कि ये शायद हिब्रू जैसी कोई प्राचीन
प्राचीन भाषा का इनक्रिप्टेड वर्जन हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन विफल रहा। इसके साथ ही मनुस्क्रिप्ट पर और भी रिसर्च किए गए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कोड तोड़ने वाले महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग जैसे लोग भी इस किताब का रहस्य नहीं समझा सके, तो सोचिए ये कितनी रहस्यमयी होगी। लेकिन बात अभी भी वही है, क्योंकि अब तक इसे कोई पूरा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये मनुस्क्रिप्ट जिप्स लॉ यानी कि असली भाषाओं जैसे नियमों का तो पालन करती है, लेकिन व्याकरण या शब्द किसी से मेल नहीं खाते। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब किसी एलियन भाषा में है, और कुछ मानते हैं कि ये गुप्त सामूहिक या अलौकिक शक्ति की किताब हो सकती है, और तो और कुछ इसे खो चुकी सभ्यता की अंतिम निशानी मानते हैं। यानी सीधे तौर पे कहूं तो वाइनिच मनुस्क्रिप्ट कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित रहस्य है। पर उससे भी ज्यादा रहस्य की बात तो ये है कि किसी ने इस किताब के कई पन्ने गायब किए, जिसकी संख्या तकरीबन 30 है। क्या वो पेज जानबूझकर हटाए गए, या उसमें कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कुछ लोग दुनिया के सामने नहीं आने देना चाह रहे थे। लेकिन वाइनिच आज भी सबसे जटिल मानी जाती है, जो इंसानी जिज्ञासा और बुद्धि का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये प्राचीन विज्ञान का हिस्सा थी, या सिर्फ एक मध्ययुगीन मजाक था, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ के बाहर है। हालांकि मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।